Dear students, now we will discuss about carbon color code. कार्बन कलर कोड, कार्बन वर्ण कोड, हिंदी में इसको कहते हैं कार्बन वर्ण कोड। यहाँ पर कार्बन कलर कोड लिया है और हिंदी में हमने लिखा है वर्ण कोड। हमें आवश्यकता होती है, नीड्स जो होती है हमारी, वो अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की होती है। कुछ स्थानों पर हमें जो हमारी नेसेसिटी है वो क्या होती है कि ऐसे रेजिस्टेंसेस का यूज किया जाए जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी चेंज ना हो, अर्थात ऐसे रेजिस्टेंसेस का यूज किया जाए जिनकी प्रतिरोधकता में प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं कि एलॉयस, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नाइन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, तो इनके ये जो एलॉयस हैं या जो मिश्र धातुएं हैं इनका यूज किया जाता है, एलॉयस का यूज किया जाता है जिनके जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, बहुत हाई है। इन पर ये कह सकते हैं हम कि इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट फ्री है, माने टेम्परेचर के इफेक्ट से ये प्रभावहीन है। कहने का मतलब इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल पड़ता है, नगण्य पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन टेम्परेचर पर नहीं होता। अब ये टेम्परेचर कहाँ से आया, हम गर्म तो करेंगे नहीं, लेकिन जब करंट फ्लो होता है, जब किसी बने वायर में, कंडक्टिव वायर में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो के कारण रेजिस्टेंस, करंट फ्लो में अपोज कौन करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा। जब रेजिस्टेंस अपोज करेगा, प्रतिरोध अपोज करेगा, तो वहाँ क्या होगा, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी। ये एनर्जी रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस के अपोजिट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट के फॉर्म में होती है। माने जब प्रतिरोध धारा के प्रवाह का, करंट के फ्लो का अपोज करता, तो ऐसी कंडीशन में ये कोलैप्सिंग होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस की। तो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन से कोलैप्स करता है तो पूरी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांसफर कर देता है किसको, पॉजिटिव आयंस को। ये धीरे धीरे हीट के फॉर्म में वायर के ऊपर प्रोड्यूस होती है और उत्पन्न होती है। और यदि इसी तरह से होती रही तो क्या होता है कि हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, मान लो ओम्स लॉ ही कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में हमारी टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए, करंट के फ्लो के कारण किसी भी स्थिति में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इन एलॉयस का यूज कर लेते हैं। तो एक तो इस तरह के रेजिस्टेंसेस हो गए जिनकी रेजिस्टिविटी हाई हो, वो किसी भी तरह चेंज ना हो, टेम्परेचर के इफेक्ट से मुक्त हो। और दूसरी तरफ जो है कि हमें डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंसेस चाहिए होते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। तो जब हम विद्युत क्या कहते हैं परिपथ बनाते हैं, तो विद्युत परिपथ में हमें आवश्यकता अनुसार प्रतिरोधों का योग, माने प्रतिरोधों को यूज करना पड़ता है, रेजिस्टेंसेस को यूज करना पड़ता है। जब रेजिस्टेंसेस हम यूज करते हैं तो उन रेजिस्टेंसेस की को हम किस तरह से लाएं, तो हम किससे बनाते हैं, कार्बन से। कार्बन की रेजिस्टिविटी बहुत तीव्रता से परिवर्तित होती है, तो कार्बन का यूज करके हम रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। और बहुत ये रेजिस्टेंसेस बनते हैं बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। अब बहुत स्मॉलर साइज के हमने रेजिस्टेंसेस बनाए, किसका यूज करके, कार्बन का यूज करके। तो इन रेजिस्टेंसेस पे डिफरेंट वैल्यूज है। अब डिफरेंट वैल्यूज को शो कैसे करें, जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है या 100 ओम है या 200 ओम है या 300 ओम है। तो इसको निर्धारित करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कोडिंग का इस्तेमाल किया। माने जो सेकंड टाइप के रेजिस्टेंसेस थे उनको बनाने के लिए कार्बन का यूज किया गया। इस कारण से
कार्बन के रेजिस्टेंसेस, कार्बन का रेजिस्टेंस हाई है तो कार्बन का रेजिस्टेंसेस का यूज करके, कार्बन का यूज करके रेजिस्टेंसेस बनाए गए और ये बहुत साइज में स्मॉलर होते हैं। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। चूँकि ये बहुत स्मॉलर है तो इसमें वैल्यू को नोट भी नहीं कर सकते हम वैल्यू को नोट भी नहीं कर सकते। तो ये कहा गया कि इसके लिए कोडिंग की गई वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताने के लिए कि जो यूजर है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका यूज करेगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे पहचानेगा इसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी है। तो उस एग्रीगेट वैल्यू को कोडिंग करने के लिए एक कलर का, डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया और डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया, उन सबके एक पर्टिकुलर मीनिंग था, एक सार्थक अर्थ था कि जो हम कलर यूज कर रहे हैं और जो रिंग का आर्डर है, रिंग का आर्डर, जो कलर का आर्डर है और कलर, दोनों ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट थे, सार्थक अंक थे कि मतलब ये शो कर रहे थे कि यदि हम कोडिंग की गई कलर से और उनके कलर के आर्डर्स देख दिए गए कि यदि आप ये आर्डर्स देखते हो तो इसका मतलब ये है और वो आर्डर देखते हो तो उसका मतलब वो है। और कलर फिक्स है, कलर का हमने 0 से लेके 9 तक डिजिट फिक्स कर दिया। तो इस तरह का ये हम कह सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस in the form of color strips on any resistance is known as color code. Carbon color code. The value of resistance when it is represented by different color strips on the resistance which is made by carbon is known as carbon color code. तो एक बात समझ में आ गई कि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किसके बने हुए हैं, कार्बन के। सेकंड थिंग, ये बहुत स्मॉलर हैं। थर्ड थिंग, इन स्मॉलर होने के कारण इन पर वैल्यू, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट नहीं की जा सकती कि ये 100 ओम के हैं, कि 1000 ओम के हैं, या 5 ओम के हैं, या 4 ओम के हैं। तो उसके लिए किसका यूज किया गया, कलर का, कलर कोडिंग का। कोडेड कलर जो हैं, जो कोडेड कलर हैं वो एक पर्टिकुलर आर्डर में होते हैं और डेफिनेट कलर्स का यूज किया गया। कुल 10 कलर्स का यूज किया गया इसमें और 10 कलर्स में प्रत्येक कलर का एक पर्टिकुलर नंबर था। तो द सिंबॉलिक, स्पेशल सिंबॉलिक कोड which is used to demonstrate the value of resistance by the colorful strips is known as color code. The special symbolic code which is used to demonstrate the value of resistance by the colorful strips is known as color code. Simply definition है कि ऐसी कलरफुल, रंगीन पट्टियों के द्वारा किसी प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों या बैंड या स्ट्रिप्स के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाला वो कोड जो उस प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करता हो, उसे कार्बन कलर कोड कहते हैं। या इसको कह सकते हैं कार्बन से बने हुए प्रतिरोधों पर प्रतिरोध के मूल्य का अंकन करने के लिए जिन रंगीन पट्टियों का, जिन रंगीन बैंड्स का, जिन रंगीन स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाता है वो कार्बन कलर कोड कहलाती हैं। द स्पेशल सिंबॉलिक कलर कोड which is used to represent value of resistance made by carbon, is known as कार्बन कलर कोड।
तो कार्बन कलर कोड, कार्बन से बने रेजिस्टेंसेस के वैल्यू को शो करने वाली कलरफुल स्ट्रिप्स के रूप में, कलरफुल स्ट्रिप्स जिन्हें की कोड कहा जाता है, जो कि स्मॉलर होने के कारण, वैल्यू न लिख पाने के कारण उस पर बनी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बन कलर कोड. Since these resistances are made by the carbon in a wide range, due to this reason it is called carbon color code. कोई दिक्कत नहीं. एक कार्बन resistances has usually 4 rings or strips A, B, C, D. किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंसेस के, किसी भी कार्बन से बने रेजिस्टेंसेस, ये अपन मान लेते हैं कि एक कार्बन से बना हुआ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कुल 4 स्ट्रिप्स, 4 कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं. कितनी स्ट्रिप्स होती हैं? 4 कलरफुल स्ट्रिप्स A, B, C, D. ये 4 कलरफुल स्ट्रिप्स A, B, C, D. कंटिन्यू कितनी स्ट्रिप्स होती हैं? किसी भी, हमने स्पष्ट किया कि कार्बन के बने हुए रेजिस्टेंसेस पर उनकी वैल्यू के अंकन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए जिन कलर्स की स्ट्रिप को यूज किया जाता है उन्हें कार्बन कलर कोड कहते हैं. चूंकि ये उस पर स्मॉलर होने के बावजूद वो कलर्स उस कार्बन, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, शो करते हैं. और ये जो कलर कोड है वो 4 स्ट्रिप्स होती हैं, इस तरह की 4 strips. There are 4 strips found on any carbon resistance, and when it is represented by A, B, C, D. First 2 code shows the significant digit. Significant digit. इसमें से 2 कलर्स जो हैं वो क्या है? यूनिट, और जो 2 फर्स्ट कलर है वो यूनिट और क्या है? डेसिमल प्लेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाइल सी थर्ड कलर, सी ऑर्डर ऑफ थर्ड कलर आर सी रिप्रेजेंट द डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर which is based on 10, which is based on power of 10. It means value of C shows the power of 10 while D shows tolerance. D shows tolerance कि इसकी जो वैल्यू आप हासिल कर रहे हैं उसकी बीरिंग पावर कितनी है, प्लस माइनस. तो किसी भी कार्बन प्रतिरोध पर, किसी भी कार्बन रेजिस्टेंसेस पर 4 कलरफुल स्ट्रिप्स पाई जाती हैं. 4 कलरफुल स्ट्रिप्स की 2 स्टार्टिंग स्ट्रिप्स यूनिट प्लेस और डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल प्लेस की वैल्यू को शो करती हैं, जबकि प्लेस सी 10 की पावर को शो करता है और डी उसकी बीरिंग पावर को, उसमें एरर की या उसकी सहनशीलता को व्यक्त करता है. अर्थात टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी कार्बन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%. डी सोर्स इन परसेंट कि जो बीरिंग पावर है, टॉलरेंस है, वो 4th कलर से शो होती है. अब हम आते हैं 4th कलर. देयर आर ओनली 3 कलर्स आर यूज्ड इन टू रिप्रेजेंट टॉलरेंस. देयर आर ओनली 3 कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टॉलरेंस. It means value of D is represented in 3 colors: silver, golden, and no any color. Silver, golden, and no any color. If it is silver, then tolerance is 10%. If it is silver, then tolerance is 10%. And if it is gold, then tolerance is 5%. And if
there are no any color and it contains only 3 strips or 3 bands, 3 color bands, then tolerance will be 20%. हम फर्स्ट स्टेप से आए, हम पहले कलर बैंड से बात कर रहे हैं। यदि लास्ट का कलर बैंड डी जो इसकी सहनशीलता बताता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो प्लस माइनस कितना बियर कर सकता है, तो उसके लिए हमने कहा कि उसमें केवल 3 रंगों का, 3 कलर का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्ण कोड जो है, वर्ण माने होता रंग, 3 रंगों का ही प्रयोग हो सकता है, या तो रजत होगा या स्वर्ण होगा या कोई नहीं होगा। यदि रजत है, सिल्वर कलर है, यदि सिल्वर रजत कलर है तो इसकी बीयरिंग पावर माने पावर कितनी होगी 10%, प्लस माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 10%। यदि ये गोल्डन कलर का होगा तो 5% माने गोल्डन कीमती धातु है ना, तो उसमें एरर होने की संभावना प्लस माइनस 5% है। त्रुटि होने की संभावना कितनी है, प्लस माइनस 5% है। लेकिन यदि ये कोई कलर नहीं दिया है, 3 ही पट्टी दी है, रंग की केवल 3 पट्टी दी है कार्बन प्रतिरोध पे, इसका मतलब है कि उसमें एरर की मात्रा, त्रुटि की मात्रा 20% के आसपास हो सकती है। +20 टू -20 उसकी बीयरिंग पावर, उसकी सहनशीलता, +20 टू -20 होगी। मतलब इसमें जो एरर है, त्रुटि है, वो कितनी हो सकती है, -20 से +20 तक। यदि 100 ओम का है तो उसकी सहनशीलता 80 टू 120, उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है 80 टू 120 के बीच होगी, माने वो 120 भी बर्दाश्त कर सकता है और 80 तक भी आ सकता है, हो सकता है। यदि 80 ओम का रजिस्टेंस चाहिए तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और 120 का चाहिए तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्लस माइनस जो कैपेसिटी है वो 20% है। अब आते हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स। फर्स्ट 2 डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट shows the unit place and second color shows the decimal places. Second digit shows the value of decimal places, while third digit shows the power of 10. It is multiplier, decimal multipliers. तो ये पहला और दूसरा, पहला इकाई के अंक को व्यक्त करता है, पहला रंग इकाई के अंक को व्यक्त करता है, दूसरा रंग दहाई के अंक को व्यक्त करता है, और तीसरा जो अंक है वो 10 की घात को व्यक्त करता है। इसे दशमलव गुणज कहते हैं कि दशमलव गुणज कितने का है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो न्यूनतम से बहुत अधिकतम तक हो सकती है। कार्बन से बनने वाले रेजिस्टेंस बहुत हाई वैल्यू के भी, बहुत अधिक वैल्यू के भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले 2 डिजिट हैं, पहले 2 कलर हैं, वो इकाई और दहाई के अंकों को व्यक्त करते हैं। सी किसका व्यक्त करता है, सी व्यक्त करता है 10 की घात को, और डी सिर्फ सहनशीलता को व्यक्त करता है कि इसमें त्रुटि की मात्रा कितनी हो सकती है। तो ये हमने किया। अब इसमें कौन कौन से कलर यूज होते हैं और उनके कलर कोड क्या है। तो पहला कलर है ब्लैक। ब्लैक के लिए इन्होंने दिया है 0। यदि ब्लैक कलर दिख जाए तो उसका मतलब है 0। ब्राउन है, BROWN, ब्राउन, ये 1। मैं लिख देता हूँ, मैंने याद खुद ऐसा, BB राय, इसको याद करने के लिए, BB राय ग्रेट ब्रिटेन, BB राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, BB राय ऑफ Great Britain has a very good wife. A very good wife. जलना मत। ये बीबी राय हैं, कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। इसमें कलर और कलर कोड दोनों छुपे हैं। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, ये कलर और कलर कोड दोनों को अपने अंदर छुपा के रखती है। किस तरह से,
बी, फर्स्ट बी अपने को ध्यान रखना, स्टार्टेड फ्रॉम ब्लैक एंड एंडेड एट वाइट। तो बी वाइट, बी फॉर ब्लैक एंड डब्ल्यू फॉर फाइव। तो ब्लैक सेकंड, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, डिजिट फ्रॉम स्टार्ट रेड, आर फॉर रेड 0, ऑफ को छोड़ दो। जी फॉर ग्रीन, जी फॉर रेड ऑफ, बी बी राय रेड ऑरेंज, ओ फॉर ऑफ मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज छोड़ना नहीं है, ऑरेंज रेड 2, ऑरेंज 3, बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट से ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आया बी बी राय, बी ब्लैक, ब्राउन बी बी, आर रेड ऑफ, ओ ऑरेंज। ग्रेट ब्रिटेन हैज एक वेरी गुड वाइफ, बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ये इसमें एक वर्ड आ रहा है येलो, वाई, यहाँ पर आपको ओ से ऑफ मिल गया, वाई वाई एल ओ डब्ल्यू येलो 4, और उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन का नंबर 5, बी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑरेंज, येलो के लिए कोई तो नहीं है उसमें, तो ऑरेंज के बाद येलो आया, ओ के बाद येलो, ग्रेट, ग्रेट से जी उठाया, ग्रीन GREA तो लिखा ही है, तो ग्रीन ब्रिटेन, उसका ग्रीन के बाद 5 ब्राउन माने, इसके बाद आ गया ब्लू, तो ब्लू के लिए ब्रिटेन, तो यहाँ पर ये आ गया ब्लू, ब्रिटेन से आया ब्लू 6, हैज खाली है, वी वायलेट, वायलेट 7, गुड ग्रे, ग्रे ये हो गया 8, डब्ल्यू वाइफ वाइट, कितना हो गया 9। तो 0 यदि ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है तो उसका मतलब है 0। ये जो फर्स्ट ABC जो है, ABC में यदि ब्लैक आता है कोई भी डिजिट उसका मतलब है 0, ब्राउन आता है तो 1, रेड कलर मिलता है तो 2, ऑरेंज मिलता है 3, येलो मिलता है 4, ग्रीन मिलता है 5, ब्लू मिलता है 6, वायलेट मिलता है 7, ग्रे मिलता है तो 8, और वाइट मतलब 9। मतलब यहाँ पर हम देख लें कि यदि एक रेजिस्टेंस दिया है, इसका ये ऑरेंज है, फर्स्ट कलर ऑरेंज, सेकंड कलर ब्लैक, थर्ड कलर हमने दे दिया वाई, ऑरेंज, ऑरेंज ब्लैक, और ये येलो, और फोर्थ कलर है गोल्डन। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? फर्स्ट कलर है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए हमें कितना मिलता है 3, तो ये अपना ए की वैल्यू R इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3। सेकंड कलर बी जो है, सेकंड कलर ब्लैक है, वैल्यू ऑफ ब्लैक इज 0, ब्लैक की जगह पर हम कितना कर देंगे, थर्ड सेकंड 0, 30 इंटू 10⁻10, तो अपने आप लगा दो 10⁻C। थर्ड कलर है येलो, और येलो की वैल्यू कितनी है 4, 10⁻4 प्लस माइनस, ये क्या है गोल्डन, और गोल्डन के लिए हमने कहा था यदि सिल्वर है तो 10%, गोल्डन है तो 5%, और नो कलर तो 20%। तो ये हो गया कितना प्लस माइनस 5%, 30 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 5% इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो ये कार्बन कलर कोड दोनों के लिए कॉमन एक्सप्लेन किया हूँ, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। यदि कोई दिक्कत होगी
तो सॉरी यार, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।